आगे क्या हुआ, सच जानने के लिए चैनल को फॉलो करें और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज रात बाहर मत निकलना। क्यों? छलावा फिर से लौट आया है। रघु हल्का हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं काका। कहानी नहीं है। पिछले साल मोहन गया था जंगल की तरफ, आज तक नहीं लौटा। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। रात का समय था। आसमान में काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे मानो किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहे हों। गांव बरहपुर की गलियां सुनसान पड़ी थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। उस गांव में एक आदमी रहता था, रघु। उम्र करीब 32 साल, दुबला पतला शरीर, आंखों के नीचे काले गड्ढे और चेहरे पर हमेशा थकान। रघु दिन रात मेहनत करता था, कभी खेतों में मजदूरी, कभी लकड़ी काटने का काम, लेकिन उसकी जिंदगी कभी नहीं बदली। जो भी कमाता वो अपने खाने पीने और कर्ज में खत्म हो जाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रघु, तू तो रांडवा ही मरेगा, तेरे नसीब में औरत का सुख कहां? ये बातें सुनकर वो बाहर से हंस देता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। क्या हुआ रघु, बड़ा परेशान दिख रहा है आज। कुछ नहीं काका, बस जिंदगी से मन भर गया है। अरे इसका क्या होगा, न घर न परिवार। सब जोर जोर से हंसने लगे। रघु चुपचाप वहां से उठ गया। रघु को सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब गांव के छोटे लड़के तक उसका मजाक उड़ाने लगे थे। उसे लगता था जैसे भगवान ने उसे अकेला मरने के लिए ही बनाया हो। वो धीरे धीरे गांव के बाहर बने अपने टूटे फूटे घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उस रात कुछ अलग था। पूरा गांव अजीब खौफ में डूबा हुआ था। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। औरतें बच्चों को घरों के अंदर खींच रही थीं। कहीं ना कहीं सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आज सब इतने डरे हुए क्यों हैं? तभी सामने से बूढ़ा हरिया आता है। उसके हाथ कांप रहे थे। रघु, आज रात बाहर मत निकलना। क्यों? छलावा फिर से लौट आया है। रघु हल्का हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं काका। कहानी नहीं है। पिछले साल मोहन गया था जंगल की तरफ, आज तक नहीं लौटा। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। गांव में एक अजीब कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे जंगल के बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती है। इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखे बस उसे देखता ही रह जाए। लेकिन असली डर उसकी खूबसूरती नहीं थी। डर यह था कि वो लड़की इंसान नहीं थी। लोग कहते थे वो पहले प्यार से बात करती है, फिर आदमी को अपने जाल में फंसा लेती है, और जो एक बार उसके पीछे जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। रघु अपने घर पहुंचा। टूटी दीवारें, छत से टपकता पानी और अंदर घुप अंधेरा। उसने लालटेन जलाई और जमीन पर बैठ गया। क्या सच में मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म होगी, अकेले? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता था? वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ तेज ठंडी हवा चल रही थी। और तभी उसे दूर जंगल की तरफ एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरा इतना खूबसूरत कि रघु कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। वो औरत बस खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने धीरे से हाथ के इशारे से रघु को अपने पास बुलाया। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही। रघु, तुम अकेले हो ना?
मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकती हूँ। रघु के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सपना है या सच। रात और भी गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ जंगल की तरफ से आती ठंडी हवाएं और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन रघु अब पहले वाला रघु नहीं रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, मानो उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण ही ना हो। उसके कानों में बस उसी औरत की मीठी आवाज गूंज रही थी। रघु, मेरे पास आओ। रघु धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में गंदी नहीं बल्कि एक खतरनाक दीवानगी पैदा हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि शायद पहली बार कोई औरत उसे चाह रही है। वो औरत कभी अपने खुले बालों को पीछे करती तो कभी मुस्कुराकर अपनी पतली कमर की तरफ इशारा करती। उसकी हर अदा में अजीब नशा था। रघु पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। आज की रात किसी तरह रंगीन हो जाए। वो औरत थोड़ी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। कभी वो अपने गालों को उंगलियों से छूती तो कभी अपनी कमर को धीरे से हिलाती। रघु उसे देख पागल होता जा रहा था। आज इन गालों को चूमूंगा मैं। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रघु चौंक गया। पीछे देखा, वो गांव के हरीश चाचा थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बेटा मत जा, वो इंसान नहीं है। वो तुझे फंसा देगी। जो उसके पीछे गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन रघु पर मानो किसी सम्मोहन का असर था। उसकी नजरें बस उस औरत पर टिकी थीं। वो औरत दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी उंगली से रघु को पास बुलाया। हवा अचानक और ठंडी हो गई। रघु, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? अपनी जवानी तो मौज में बिताई होगी तुमने। बेटा मेरी बात। और मुझे रोक रहे हो? मेरे हिस्से में क्या आया जिंदगी में? ताने, अकेलापन, जिल्लत। उसकी आंखों में गुस्सा और पागलपन दोनों थे। वो औरत धीरे धीरे हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी। वो आवाज मानो कई औरतें एक साथ हंस रही हों। रघु, तुम्हें कोई नहीं समझता। हाँ, लेकिन मैं समझती हूं। रघु उसकी बातों में पूरी तरह खो चुका था। रात के लगभग 9 बज रहे थे। आसमान में बादल और भी काले हो चुके थे। चांद कभी बादलों के पीछे छिप जाता तो कभी हल्की रोशनी गांव की सूनी गलियों पर पड़ती। रघु तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके कानों में अभी भी हरीश चाचा की बातें गूंज रही थी। वो मौत है बेटा। लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा कुछ और था, एक अजीब लालच। दूर जंगल की तरफ से भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थी। उस आवाज से पूरा माहौल और डरावना हो गया था। रास्ते में पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो कोई उनके पीछे छिपा हो। लेकिन रघु के दिमाग में सिर्फ वही खूबसूरत लड़की घूम रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी पतली कमर। रघु चलते चलते खुद ही मुस्कुराने लगा। काश वो सच में मिल जाती, फिर तो जिंदगी बन जाती। हरीश काका की बातें सुन के रघु अपने घर को चला जाता है। हवा अचानक और ठंडी हो गई, लेकिन रघु बिना रुके अपने घर पहुंच गया। उसने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, वो एकदम से रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। कमरे के अंदर एक लड़की बैठी थी, ठीक वैसी ही जैसी जंगल में दिखाई दी थी। उसने हरे रंग का ब्लाउज पहन रखा था और लाल साड़ी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की उसके घर में बैठी है। तुम?
लड़की धीरे से मुस्कुराई। क्यों? मुझे देखकर खुश नहीं हुए? उसकी आवाज बेहद मीठी थी। रघु धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। लड़की उठकर उसके करीब आई। उसकी आंखें सीधा रघु की आंखों में देख रही थीं। आज अकेले नहीं सोओगे रघु? रघु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका डर आगे क्या अब हुआ? पूरी तरह सच गायब हो जानने चुका के था। लिए चैनल को फॉलो करें आओ मेरे पास। और आप लोगों से निवेदन है कि वो चैनल धीरे को लाइक धीरे सब्सक्राइब करें। उसके कान के धन्यवाद। पास आई।